तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, थोड़ी ठंड भी काफ़ी हो गई है, एग्ज़ाम भी पीछे शिफ्ट हो गए हैं। तो अब भाई क्या है, अब जल्दी से जल्दी तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो तैयारी आप पहले से ही कर रहे हैं। तो बच्चे, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों आपके लिए क्या, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में पिछले 10 सालों में, वो सारे क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। कोशिश करूंगा मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको करा ही दूं, ठीक है। पर मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि मैं पूरे ही करा दूंगा, बहरहाल पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादातर क्वेश्चन कराने की बच्चों। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये चैप्टर वाइज मैं कराऊँगा आपको। ये मेरे पास है एक सीबीएसई की चैप्टर वाइज है ये, ठीक है बच्चों। सीबीएसई चैप्टर वाइज, अरिहंत की चैप्टर वाइज है। आप मार्केट में बहुत सारे खरीद, तो मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, दरअसल आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आप कोई सी भी ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी होंगे। पिछले 10 साल तक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो हैं ही बच्चों, ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है बच्चों। तो मैं इसी बुक से क्वेश्चन देखूंगा और आपको ऊपर लिखूंगा और यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 बाय 1 चलिए देखते, शुरुआत करते हैं। चैप्टर पहले ऑर्गेनिक से शुरुआत करेंगे, क्या बच्चों, पहले ऑर्गेनिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ऑर्गेनिक से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं पहला, और पहला चैप्टर है हमारा 12th का एल्काइल हैलाइड। तो देखिए बच्चों, एल्काइल हैलाइड का पहला क्वेश्चन है क्या है बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये प्रीवियस ईयर में, ये 2040 में दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। बच्चे कह रहे होंगे बहुत सिंपल बात है, कोई बात नहीं बच्चों। 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन बच्चों सब बच्चे आराम से कर लेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। 2 ब्रोमो पेंटेन, बट फिर भी क्या है भाई, क्वेश्चन है तो मैं कर रहा हूं। 2 ब्रोमो पेंटेन, तो बच्चों यहां पर बात ध्यान रखनी है, आपको पीछे देखना होता है। पेंटेन, ये जो कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की चेन है, सिंपली 5 कार्बन की चेन है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है बच्चों। तो क्या है, 2 पर क्या है, आप इधर से नंबरिंग कर लो, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक तरफ से नंबरिंग कर लीजिए। यहां पर 2 पर क्या है बच्चों, ब्रोमो है, और बाद में क्या है, पेंटेन है, सिंगल बॉन्ड है। तो सभी जगह बैलेंसिंग पूरी कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 और यहां पर CH3, यहां 3 बैलेंसिंग पूरी है, CH। ये क्या हो गया बच्चों, 2 ब्रोमो पेंटेन। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है बच्चों CH3 का होल ट्वाइस, CH, उसके बाद CH, उसके बाद Cl ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और उसके बाद CH3। बच्चों यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई क्या कहना चाह रहा है, क्या है बच्चों। तो आप एक काम करिए, यहां पर देखिए CH, इस CH की बैलेंसी बिल्कुल पूरी नहीं है। कार्बन के साथ 3 H होने चाहिए और एक सिंगल बॉन्ड, कम से कम 4 बैलेंसी कार्बन की होती है। तो यहां पर ये से शुरुआत करते हैं, तो यहां पर ये CH है, यानी, और उसके बाद भी क्या है, यहां पर CH है, उसके बाद क्या है Cl, और इधर। तो आपको समझिए यहां पर CH3 का होल ट्वाइस, मतलब ये दोनों CH3 इसी CH से लगे हुए हैं, मतलब CH3 CH और CH3, ये दोनों CH3 का होल ट्वाइस जो है वो इसी से लगे हुए हैं। फिर दूसरा CH है वो Cl इसी CH से लगा हुआ है, क्योंकि इसी की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। और उसके बाद ये क्या है बच्चों, CH3। आप देख रहे होंगे बच्चों नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग इधर से करें या नंबरिंग इधर से करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बात तो समझ लीजिए बच्चों, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से करेंगे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चेन तो बराबर कार्बन की है। बट यहां से ये क्लोरीन है और इधर से मिथाइल है। क्लोरीन C से होता है, मिथाइल M से होता है। तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल इधर से नंबरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्लोरीन है पहले आए 1 2 3 4। तो क्या होगा बच्चों, यहां से क्या करेंगे, 2 पर क्या हो गई, क्लोरो, और ये मिथाइल। तो नाम भी अल्फाबेटिकली होना चाहिए, नंबरिंग भी अल्फाबेटिकल करिए, क्योंकि प्रीफ्रेंस किसी को देने वाले हम नहीं हैं, साइड चेन है। तो क्या बच्चों, प्रीफ्रेंस किसे देंगे, अल्फाबेटिकल। तो नंबरिंग भी वैसे ही होगा। तो क्या होगी बच्चों, 2 क्लोरो, क्या बच्चों, 2 क्लोरो, और क्या बच्चों 3 पर क्या है, 1 2 3 पर आ गया मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल।
बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने पहले भी करा रखा है, बट कोई बात नहीं, जो आए हुए क्वेश्चन है वो करा। 2 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है बच्चों, यहां पर CH3 CH और यहां पर है Cl और उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर देखिए बच्चों, आप देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड आ गया, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी। नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन सकती है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? आप देखिए सिंपल चेन है। ठीक है, यहां पर क्या है, नंबरिंग इधर से क्यों करिए, यहां पर फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड है, तो 4 पर क्या है? क्लोरो। तो बच्चों 4 क्लोरो, तो क्या हो गया बच्चों? 4 क्लोरो, और क्या हो जाएगा? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड यहां पर नहीं है, डबल बॉन्ड है एक, तो क्या है? 4 क्लोरो पेंट 1 इन। क्या बच्चों? पेंट 1 इन, या फिर आप कह सकते हो 4 क्लोरो पेंटीन। क्या बच्चों? 4 क्लोरो पेंटीन। 1 को आप नहीं भी बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो इसे क्या बोल सकते हो बच्चों? 4 क्लोरो पेंट बनीन या 4 क्लोरो पेंटीन। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही है पहले, इसमें अगला आईयूपीएसी 5th ये है बच्चों, CH3 उसके बाद CH और CH3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बेटा यहां से नंबरिंग कहां से करें? यहां से। ठीक है, यहां से नंबरिंग कर लो, यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4, एक ही बात है, कहीं से नंबरिंग कर लीजिए। हाँ इधर, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन यही होगी बेटा। ठीक है, अब नंबरिंग इधर से करें या इधर से, तो ऑब्वियसली साइड चेन इधर से पास मारी, तो 1 2 3 4 दो साइड चेन है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेना होता है। ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्लोरो है, M फॉर मिथाइल, C फॉर क्लोरो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 क्लोरो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पर मिथाइल है, 2,2। अब ये 2,2 क्यों आया है? क्योंकि 2 बार मिथाइल ग्रुप है। 2,2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्या बच्चों? 3 क्लोरो 1, हाँ यहां से 1 2 3 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल समझ रहे होंगे बच्चों, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, और ये साइड चेन है तो बाई एल लग गया तो मिथाइल हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 6 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये बेंजीन की रिंग आ गई, और बेंजीन की रिंग में इस तरीके से कुछ लगा हुआ है, ऊपर Cl लगा हुआ है, नीचे भी Cl लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 है बच्चों। तो इसका नोमेनक्लेचर में आप देखिए बच्चों कि प्रायोरिटी किसे देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें, भाई क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे, पर क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे तो पर नंबरिंग ये वाला क्लोरीन है कि यहाँ से, भाई यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3, कम से कम तीसरे पर साइड चेन आ रही है, तो यहाँ से करें तो पास मारी, तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग हमने यहां से क्यों करी है बच्चों? पहली बात तो क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे, वैसे भी अल्फाबेटिकल में क्लोरीन पहले आता है। ठीक है, बट यहां पर देखिए कि ये सेकंड नंबर पर आ गए, थर्ड फोर्थ, तो यहां पर देखिए बच्चों कि हम प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं? क्लोरीन को। सही है, तो अब क्या है बच्चों, आपको मालूम होगा कि नंबरिंग उधर से करते हैं जहां साइड चेन पास में हो, तो साइड चेन ये ओब्वियसली यहां से पास में आ रही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये बेंजीन है तो ये क्लोरो 1,4 डाई, बड़ी बना लो कोई बात नहीं, 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्या बच्चों? बेंजीन। क्या बच्चों? 1,4 डाई क्लोरो 2
2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है बच्चों, 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है बच्चों, तो किसी ने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा। ओके बेटे, चलिए इरेज करते हैं इसे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों 7th क्वेश्चन है। यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, CH3। सेकेंड कार्बन पर Br लग रहा है, यहाँ पर भी Cl लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं, नॉमेनक्लेचर इधर से करें या उधर से करें भाई। B फॉर ब्रोमो और C फॉर क्लोरो, ABCD में ये पास में आता है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, साइड चेन है ओबियसली। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो इनका साइड चेन की फॉर्म में नाम लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 क्लोरो और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो इन पेंटीन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? आई होप नो। 8th क्वेश्चन है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH2Br। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख रहे हैं IUPAC नाम इसका लिखना है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी से ही देनी है क्योंकि भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है, ये साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो M फॉर मिथाइल और B फॉर ब्रोमो। ठीक है बच्चों, तो क्या है 3 ब्रोमो और क्या हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या बच्चों 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अरे प्रोपेन नहीं सॉरी प्रोपबनीन ENE। ठीक है बच्चों, प्रोपबनीन, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है 3 ब्रोमो, ये आ गया बच्चों 2 पर क्या हो गया मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 पर ईन है तो ईन, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बच्चों प्रोपीन, क्या बच्चों प्रोपीन। समझ गए बेटा? तो ओके, उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 9। ये क्या है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ओहो ये बोल दिया व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रोमीन अटैक्स। चलो बीच में आ गया एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, IUPAC के नॉमेनक्लेचर के बीच में क्वेश्चन आ गया, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, चलो ठीक है इन्होंने दे दिया है तो इसे कर लेते हैं। ये कह रहे हैं अगर क्या होगा इस पर ब्रोमीन से रिएक्शन कराई जाए, Br2 का अटैक कराया जाए, तो भाई एक बात देख लीजिए Br2 का अटैक होगा, एडिशन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड टूटेंगे, तो क्या होगा बच्चों यहां पर कि बॉन्ड टूटेगा तो CH2Br लग जाएगा, और दूसरी साइड में क्या होगा बच्चों यहां पर भी सेम थिंग CH, यहां पर भी क्या लग जाएगा Br लग जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा और यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड, और ये लगेगा एक Br इधर और एक Br इधर, और यहाँ पर H है ही पहले से। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट एडिशन रिएक्शन होगी, बट ध्यान रखना ब्रोमीन क्या है, एक्सिस में होना चाहिए। ब्रोमीन एक्सिस में होगा तभी रिएक्शन होगी। अगर ऐसा नहीं है बच्चों तो प्रॉपर वे में रिएक्शन या तो यहाँ हो जाएगी, जनरली ये बन जाएगा। अगर ब्रोमीन कम है बच्चों, एक्सिस में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH Br और ये डबल बॉन्ड CH Br। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक Br लग गया, रिएक्शन सिंपल हो गई ट्रिपल बॉन्ड पर। तो कोई नई बात नहीं, बीच में आ गया क्वेश्चन तो बता दिए बेटा, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन, ये बीच में आ गया कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है बच्चों, राइट दी IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इधर लिख देता हूँ, जगह है यहाँ पर 10 में क्या है बच्चों, ये IUPAC नेम है CH3 अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, CH3 का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पर C आ गया और उसके बाद फिर CH2Br। तो इस टाइप के क्वेश्चन कन्फ्यूज़न के लिए आते हैं, ये दिल्ली 2011 में आया था। इस तरीके के क्वेश्चन कन्फ्यूज़न करने के लिए आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो कोई खास बात नहीं है बेटा, यही कार्बन है, इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों CH3 इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2। ठीक है, अब आप कह रहे हो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट में चेक करता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। CH3, ओ सॉरी, हाँ बेटा ये मैं तभी तो कहूँ CH3 होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, तभी तो मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, ये ना CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे CH3, जो ये इस कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं है, ओब्वियसली ये 3 CH इसी से, CH3 इसी से लगे हुए हैं, CH2 है, Br है, बैलेंसी पूरी है। तो यहाँ पर देख लो नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो 1 2 3, तो चाहे तो इधर से नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से नंबरिंग कर लो, ये वाले तो सेकंड नंबर पे ही आने हैं, तो क्यों ना इधर से करें, ब्रोमीन भी पास में आ जाए। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, M फॉर मिथाइल, B फॉर ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या बच्चों 1 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा बच्चों 2,2 डाई मिथाइल, क्या 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्या बच्चों, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए, ये बोल रहे हैं ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ 1, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा रहे हैं, 1,4 डाई ब्रोमो, क्या बच्चों 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटुइन। ठीक है बच्चा, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। ठीक है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। ठीक है बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहां देखा करो ब्यूट, तो कार्बन कितने 4, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की बात कर रहा है ब्यूट, 2 पर इन है, तो यहां से नंबरिंग कर दो ना स्टार्ट। चलो, तो ब्यूट पर 2 इन है। ठीक है बच्चों, 1,4 पर डाई क्या लगा रहा है, ब्रोमो, 1 पर भी ब्रोमो लगा रहा है और 4 पर भी ब्रोमो लगा रहा है, लगा ले। 1,4 डाई ब्रोमी भी हो गई, ब्यूट भी हो गई, 2 पर इन भी हो गई, बस क्या है बैलेंस कर लो बेटा। तो यहाँ पर क्या है, 2 बैलेंसी पूरी हो गई तो CH2, यहाँ पर 1 और 2 बैलेंसी पूरी हो गई तो CH, यहाँ पर भी CH और यहाँ पर CH2। ठीक है बच्चों, 1 2 तो पहले से पूरे हैं, 2 पहले। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो लगभग दूर दूर उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, देख लो अपने आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लो और फिर उसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
ओके चलिए, ठंड के टाइम में रैज होने में दिक्कत करता है ये थोड़ी सी। चलिए बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया और ये हो गया। ये करते हैं, फिर क्वेश्चन है बच्चों 2 ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर है 2 और ये है ब्रोमोफिनाइल। क्या? ब्रोमोफिनाइल, फिनाइल, ठीक है, ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, 2 बाहर है, 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। बच्चों यहां पर देखिए, ये देख रहे होंगे बेटा, इसे रख दो, बुक को रख दो प्लीज, रख दो, फट जाएगी। हाँ खेलो मत, सो जाओ आप। यहां पर बच्चों 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। यहां पर देखिए बच्चों, ये 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन है। ठीक है, तो यहां पर जब ये कॉम्प्लेक्स तरीके से जब कोई चैन बनती है तो हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। तो फिर यहां पर हमें देखना है, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, 2 ब्रोमोफिनाइल, तो हम 4 कार्बन को ब्यूटेन बना, CH 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 CH। मैंने पहले से H इसलिए लगा दिया एक एक, ताकि बाद में फिर होता नहीं, बीच में जगह नहीं रह पाती। ठीक है, 4 कार्बन पहले ही हमने लगा ली ब्यूटेन। तो देख लो, अब यहाँ पर क्या है, ब्रोमोफिनाइल। फिनाइल बोलते हैं जो बेंजीन रिंग होती है, जब साइड चेन की तरह ट्रीट की जाती है, वर्क करती है, तो उसे फिनाइल बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 2 पर लगा हुआ। बाहर वाला 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्यूटेन वाली जो चैन है उसमें 2 पर लगा हुआ है। बाहर वाला 2 क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, कि जो ब्यूटेन की चैन है उसके सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है ये जो मटेरियल है इसमें, तो 2 पर लगा हुआ है। 2 पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल ब्रोमो। पहले तो फिनाइल ही बना लो, अब बेंजीन रिंग बना लो यहां पर। अब बेंजीन रिंग जब कोई साइड चेन लगती है, तो अगर ये पेरेंटल चेन है, मेन चेन है, तो ये साइड चेन है, तो साइड चेन की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, आप ये याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो क्या है, 2 ब्रोमोफिनाइल, तो 1 के बाद 2 पर यहां पर ब्रोमो लगा होगा, या इधर लगा दो। क्या बच्चों, 2 ब्रोमोफिनाइल हो गया, और ये 4 कार्बन की चेन है, तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन। तो यहां पर कर दो CH3, बॉन्ड पूरा करने के लिए, वैलेंसी पूरा करने की, 1 2 3 4, और यहां CH2 और CH3। क्या बच्चों, 2 पर क्या है, इसके सेकंड कार्बन पर क्या है, 2 ब्रोमोफिनाइल है, 1 2 समझ रहे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साइड चेन में नंबरिंग हुई है। ठीक है, तो 2 पर क्या है, ब्रोमो, और ये पूरा क्या है, फिनाइल। 2 ब्रोमोफिनाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? आई होप नो। उसके बाद क्या है बच्चों, अगला है, चलो ये भी कर लेते हैं, यही लिखें, इसके ऊपर लिख दें, चलिए यहां लिख देते हैं। ये क्या है बच्चों, 2 और बाहर अंदर 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और ये हो गया फिनाइल, फिनाइल और 1 आयोडो, आयोडो, और फिर क्या आगे, ऑक्टेन। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या करते हैं बच्चों, 2 बाहर है, सही है, ऑक्टेन है, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां पर का है सेकेंड कार्बन पर, ये सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे क्या है, 2 क्लोरोफिनाइल है, यानी फिनाइल बना दो पहले। और फिनाइल की बात करें, फिनाइल पर कहां है, सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन लग रहा है,
2 क्लोरोफिनाइल और 1 पर आयोडो है, मतलब ये कार्बन पहला है, उस पर क्या लगा दो, आयोडीन। तो 1 2 3 3 वैलेंसी तो पूरी हो गई, एक और पूरी कर दो। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, 2 कर दो बेटा। और यहाँ पर क्या कर दो, 2 2 2 2 2 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है बच्चों, बेटा सो जाओ प्लीज, बात नहीं करते फालतू, चुप। तो बेटा ये हो गया बच्चों 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। ठीक है बच्चों, आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों इसमें कौन सा अगला होता है। ये हो गया ऑक्टेन, और अगला है, चलो मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, चलो बहुत सारी जगह है अभी तो। अगला है बच्चों, ये है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 1 ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो, अच्छा, और 1 पर है ब्रोमो है, और 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और पेंटेन, पेंटेन। ठीक है बच्चों, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल पेंटेन। बेटा लास्ट में वही बात पहुंच गई कि यार पेंटेन की बात कर रहे हैं, पेंटेन की बात कर रहे हैं ना, हाँ सही बच्चों। तो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पर क्या है, 1 ब्रोमो है, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 2 पर मिथाइल है, पेंटेन कहाँ से आ गया, बेंजीन है, बेंजीन बेटा, बेंजीन, जड़ी बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन ही बना लो जब बेंजीन की बात कर रहा है। अब बेंजीन में क्या है, कहीं से नंबरिंग कर लो, ऊपर से नंबरिंग कर लो, चलो ठीक है। तो ये कह रहा है 1 पर ब्रोमो, तो यहाँ ऊपर टॉप पर ब्रोमो लगा दो, या कहीं से नंबरिंग कर लो। 4 पर क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। भाई एक बात समझ में आ गई, ब्यूटाइल को लंबी चेन ऐसे ही लगा सकते थे, भाई सेकेंडरी की बात कर रहा है। यानी सेकेंडरी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक कार्बन जिसकी 2 डिग्री हो, यहाँ पर जिससे ही जुड़ा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 1 2 3 4 हो गए। तो आप किसी 2 डिग्री वाले कार्बन से जोड़ दीजिए, सेकेंडरी हो गया। ठीक है बच्चों, 4 क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया। जब 1 वो माना है आपने, तो 2 पर क्या लगाओगे, CH3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, 1 पर ब्रोमो, 2 पर 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, और 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ऐसे बना देता हूँ, 2 क्लोरो और उसके बाद क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन है, तो पेंटेन हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पर क्या है, क्लोरो है, 3 पर क्या है, CH3 मिथाइल है, हो गया काम। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये कर दो CH3, ये हो गया CH 1 2 3 4, और ये 1 2 3 CH2 कर दो। ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 सही, CH2 ही ना, CH रहेगा। ठीक है, CH2 CH3, 1 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया बेटा, ये हो गया पेंटेन। ठीक है, उसके बाद अगला है बच्चों 17। 17 यहाँ कर देता हूँ, चलो 17 पर देखते हैं बच्चों क्या है, 3 4 सेकेंडरी 4 पर है क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं। तो
प्रोपेन की बात हो गई भाई, प्रोपेन हो गई तो 3 कार्बन की बात हो रही, 1 2 3। अब यहां पर प्रोपेन है तो 3 पर क्या लग रहा है, 3 पर है 4 क्लोरोफिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ ठीक है 3 पर लग रहा है, तो 3 पर क्या लग रहा है, ये थर्ड कार्बन पर क्या लग रहा है, क्लोरोफिनाइल, तो फिनाइल लगा दो थर्ड कार्बन पर। थर्ड आप इसे भी मान सकते थे। थर्ड पर क्या है 4 क्लोरो, तो 1 इसे ही मानते हैं, जिससे मेन चेन से लगा 1 2 3 4, 4 पर क्या लगा लो, क्लोरो, तो क्या हो गया बच्चों 4 क्लोरो फिनाइल हो गया, 4 क्लोरोफिनाइल हो गया। थर्ड पर लगा हुआ है और 2 मिथाइल है, इस पर मिथाइल लगा दो ऊपर, मिथाइल हो गया, प्रोपेन हो गया। CH3 यहाँ लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 2 यहाँ लगा दो। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद बच्चों एक और करते हैं, ये बड़ा कॉमन रहा है कई बार, ये ऑल इंडिया में 2010 2008 में आया है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहा है, इम्पोर्टेंट है और कुछ खास नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये हाथ पैर इसके टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ भैया थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बट हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, हर कोना एक कार्बन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये कार्बन है बेटा, ये भी एक कार्बन होता है, हर कोना कार्बन है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, हर कोना कार्बन 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 कार्बन, अपने अकॉर्डिंग वहाँ बैलेंसी पूरे करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ओबियसली जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पास में होगा तो नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 और 3, 1 2 3। तो यहाँ से क्या करें बच्चों, तो थर्ड पर क्या है, ब्रोमो, क्या बच्चों, ये ब्रोमो है और ये क्या है, मिथाइल है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो पर आ गया। 2 पर क्या हो गया, 2 मिथाइल, 2 पर आ गया मिथाइल, और क्या हो गया, 3 कार्बन को प्रोप, 1 इन या फिर प्रोपीन। तो बच्चों ये हो गए लगभग 18 नॉमनक्लेचर, इसमें नॉमनक्लेचर ही है मेनली। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात करी हमने, बाकी जो बात है वो अगली वीडियो में देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको जो पसंद हो, जो आपसे नहीं करने, वीडियो को भगा के आगे निकाल के और 2 की स्पीड पर आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ हो वहाँ पर रुकिए, जो आपसे आती है वहाँ रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ये काम था, मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं जिनने बिल्कुल शुरुआत आपसे करी है वो भी कर पाएँ। ठीक है बच्चों, कम से कम जिनने किताब उठा के भी ना देखी है वो भी अगर ये सारी वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पास वो भी अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।